गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, हम पिछले क्लास में क्लास नंबर 10 बताए थे और क्लास नंबर 11, जो दोनों एक से कनेक्टेड प्रोजेक्ट है। तो पहले क्लास नंबर 10 का प्रोजेक्ट बनाइएगा और उसके बाद क्लास 11 इसी प्रोजेक्ट में बनेगा। और आज भी जो क्लास 12 बताने वाले हैं इसी प्रोजेक्ट का पार्ट है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्लास 10 में नेविगेशन बार बनाए थे और नेविगेशन बार को लिंक करने के लिए हम एंकर टैग का यूज क्लास 11 में किए थे। और आज क्लास 12 जो बना रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए क्लास 12 में जो है यहाँ पे हम बना चुके थे 11 में। आज 12 में हम क्या बनाएंगे, तो साइन अप पेज बनाएंगे। साइन अप में क्या कंटेंट रहेगा वो बनाएंगे, समझ रहे ना। पेज तो बना हुआ है, साइन अप का पेज, लॉगिन का पेज बना हुआ है। आज हम क्या बनाएंगे, साइन अप में जो पेज में कंटेंट रहेगा, क्या कंटेंट रहेगा, वो कंटेंट को ऐड करेंगे। तो आइए, साइन अप में कंटेंट ऐड करना है तो यहाँ पे साइन अप पेज में जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए आपका इस तरह से ओपन कर लीजिएगा और यहाँ पे मेरे पास बहुत सारा फाइल है, जैसे कोर्स है, होम है, लॉगिन है, साइन अप है। तो हमको कौन सा पेज में कंटेंट ऐड करना है, साइन अप। यहाँ पे साइन अप में जाएंगे और उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे कंटेंट, यहाँ तक तो नेविगेशन बार था, एंड हो गया ना बार, नेबर। अब यहाँ से आगे हमको क्या करना है, साइन अप पेज ऐड करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए साइन अप पेज क्या क्या रहता है। साइन अप पेज में देखते हैं कि ईमेल आईडी लिखा रहता है, पासवर्ड लिखा जाता है, मोबाइल नंबर लिखा जाता है, यही सब लिखा जाता है ना। तो उस तरह का बनाना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, एक ले लेते हैं, फील्ड सेट टैग होता है, FIELD, फील्ड सेट। कौन सा टैग होता है, फील्ड सेट। और फील्ड सेट को लिखने से क्या होता है ना, कि इसमें बॉक्स आ जाता है। इसमें क्या आ जाता है, एक बॉक्स क्रिएट हो जाता है। बॉक्स क्रिएट हो गया। इसमें थोड़ा सा यहाँ पे ये होना चाहिए। तो यहाँ पे लिख दीजिए BR टैग लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए, BR, कंट्रोल S से सेव कर देंगे। लाइन ब्रेक हो गई। अब यहाँ पे हम चाहते हैं कि सर इस लाइन पे कुछ अगर डिजाइन लगना है, जैसे हम किसके लिए बना रहे हैं, साइन अप के लिए, तो उसको लिखेंगे लीजेंड टैग से। और लीजेंड टैग के लिखेंगे यहाँ पे साइन अप। क्या लिखेंगे, साइन। तो यहाँ पे लाइन पे लिखा जाएगा साइन अप, समझ रहे हैं, इस लाइन। अब यहाँ पे क्या करना है, इसका बॉक्स का विड्थ क्या करना है, छोटा करना है। क्या करना है, छोटा करना है। तो इसका बॉक्स का विड्थ छोटा करना है। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, विड्थ लगाएंगे। तो क्या विड्थ काम करेगा है, तो यहाँ पे बॉक्स का विड्थ काम नहीं करेगा। तो ये अब क्या है कि ये जो टैग है ना, ये HTML से कंट्रोल नहीं हो पाता। तो इसके लिए हम क्या लगाते हैं, CSS लगाते हैं। क्या लगाते हैं, CSS। तो CSS कैसे लगाते हैं, तो देखिए यहाँ पे CSS स्टाइल एट्रीब्यूट लगा दिए। क्या लगा दिए, स्टाइल एट्रीब्यूट लगा दिए। तो समझिए आपका क्या हुआ, CSS एक्टिवेट कर चुके। और यहाँ पे क्या दीजिएगा, ओपन इन्वर्टेड कॉमा और क्लोज इन्वर्टेड कॉमा के बीच में इसका, इससे रिलेटेड मतलब इसके बारे में जो जो करना है, तो इसके बारे में क्या करना है, विड्थ बढ़ाना है। तो यहाँ पे लिखिएगा विड्थ। क्या लिखिएगा, विड्थ। और विड्थ कितना कर देंगे, तो जैसे 500 पिक्सल करेंगे। इसको पिक्सल में दिया जाता है, किस में दिया जाता है, पिक्सल। तो यहाँ पे देखिए 500 पिक्सल हो गया, हो गया। अब इसको यहाँ पे बॉक्स को क्या करना है, सेंटर मिलाना है। क्या लाना है, सेंटर मिलाना। तो सेंटर मिलाने के लिए अगर जो इस तरह से दिया हुआ है, तो यहाँ पे ले दीजिएगा मार्जिन और यहाँ पे दे दीजिएगा ऑटो। क्या दे दीजिएगा, मार्जिन ऑटो। तो मार्जिन ऑटो का मतलब हुआ कि जितना इधर से भी बचा रहेगा दोनों साइड से इक्वल मार्जिन ले लेगा, मतलब दोनों साइड से इक्वल स्पेस ले लेगा। क्या समझ में आया, आया जी। अब आगे, अब यहाँ पे 500 ज्यादा लग रहा है तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, 400 रखेंगे, समझे। अब यहाँ पे क्या करना है, इसके अंदर क्या करना है, हमको फॉर्म बनाना है। देखिए क्या होता है ना, कि कोई भी अगर जो इनपुट जैसे नेम टाइप वगैरह फील्ड वाला बनाना चाहते हैं बॉक्स पर, तो फॉर्म भर ही रहे ना, जिसे नहीं बोलते फॉर्म भरते हैं, तो उसमें क्या लिखते हैं, नाम, फादर्स नेम, जो भी लिखते। तो इसीलिए उस जो टैग बना रहा था वो फॉर्म टैग से ही बना रहा था, इसलिए कौन सा टैग यूज करते हैं इसमें, फॉर्म टैग। और फॉर्म टैग के अंदर हम यहाँ पे जैसे एक लेते हैं लेवल टैग। कौन सा टैग लेते हैं, लेवल। लेवल टैग में लिखते हैं किसके लिए लिख रहे हैं, तो यहाँ पे जैसे लिख देते हैं
नेम क्या लिख देते हैं, STUDENT, स्टूडेंट नेम। क्या लिख दें, स्टूडेंट नेम। यहाँ पे नेम शो होगा, क्या होगा यहाँ पे नेम शो, समझ रहे। अब इसके नीचे क्या कहिए कि नेम टाइप करें, तो नेम टाइप करने के लिए हम लगाते हैं इनपुट टैग। कौन सा टैग लगाते हैं, इनपुट टैग। क्या लगाते हैं, इनपुट टैग। और इनपुट जो ऐसा टैग है ये भी इम्पटी टैग है। क्या है, इम्पटी, जो ओपन तो होता है, क्लोज नहीं होता है। अब यहाँ पे इसका एट्रीब्यूट डालिए, जैसे देखिए यहाँ पे इनपुट तो डाल दिए, इतना भी डाल दीजिएगा तो आ जाएगा आपका। यहाँ पे देखिए आ गया ना, यहाँ पे टाइप भी हो रहा है इस तरह से। अब हमको क्या करना है, इसको थोड़ा सा डिजाइन करना है। तो देखो नेम कभी भी टेस्ट होता है, तो इसका टाइप क्या हो जाएगा कि इसमें जो भी वैल्यू जाएगा, कैसा वैल्यू जाएगा, टेस्ट टाइप का। और इसको डिजाइन करना है तो डिजाइन किसे करेंगे, इससे जो है यहाँ पे लगा लीजिए विड्थ, विड्थ 100%। तो किसका 100%, इस बॉक्स का। तो इस बॉक्स का 100% काम किया, नहीं काम किया, ठीक है। तो ये जो काम नहीं कर रहा है, तो अब क्या करना होगा, इसको CSS से कंट्रोल करना होगा। किसे कंट्रोल करना होगा, तो CSS कैसे लगाते हैं इसमें, तो स्टाइल एट्रीब्यूट लगा देते हैं, तो मेरा CSS काम करना स्टार्ट करे। अब यहाँ पे क्या लगाना है, विड्थ। तो विड्थ कितना लगाना है, तो 100%। तो 100% क्या, पूरा स्क्रीन का, नहीं, ये इस पेरेंट का, इसका पेरेंट कौन है, ये शायद ये भी काम नहीं करेगा, कर गया है। अब इसमें क्या करेंगे, हाइट लगाएंगे। तो यहाँ पे देखो ये एक एक प्रॉपर्टी हो गया, मतलब ये इनपुट के बारे में एक चीज के बारे में बता रहा है। अब हमको इसका हाइट के बारे में बताना है, इसका भी विड्थ के बारे में बताया ना, अब इसका हाइट के बारे में बताएगा तो दूसरा प्रॉपर्टी चेंज हो गया कि नहीं। अभी प्रॉपर्टी कौन सा था, विड्थ के बारे में बता रहा था, अब हाइट है। तो एक से दूसरा प्रॉपर्टी को सेपरेट करना रहता है तो सेमी कॉलम देते हैं, क्या देते हैं, सेमी कॉलम। और यहाँ पे क्या दे देंगे, हाइट। और हाइट कितना दे देंगे, तो 35 पिक्सल कर दो। कितना कर दो, 35 पिक्सल, ज्यादा हो गया ना, 30 पिक्सल करो। ठीक है। साइज देखो इसमें छोटा चल रहा है ना, तो इसके लिए लिखते हैं साइज बढ़ाना है तो CSS में लिखते हैं फॉन्ट साइज, लिखते हैं क्या लिखते हैं, फॉन्ट साइज। और यहाँ पे 20 पिक्सल कर दो, ठीक है, बन गया। चलो अब देखो इसमें मेरे को स्टूडेंट नेम हो गया, और उसके बाद अब क्या होता है, और स्टूडेंट नेम के बाद इसको डिजाइन थोड़ा सा कर दो, स्टाइल लगाओ इसमें भी, और फॉन्ट फैमिली कर दो। फॉन्ट फैमिली मतलब जानता है क्या होता है, फॉन्ट फैमिली में होता है कि उसका राइटिंग चेंज करना है। क्या होता है, जैसे हम लोग फेस लगाते थे, लेकिन CSS में क्या लगाते हैं, फॉन्ट फैमिली। और यहाँ पे हम कर देंगे जैसे कर देते हैं सेंस सेरिफ, लगाते थे ना, सेंस सेरिफ। और इस यहाँ पे देखो राइटिंग चेंज हो गया, अच्छा लग रहा है। ये थोड़ा दोनों में गैप होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, BR लगा दे, यहाँ पे BR लगा देंगे थोड़ा, सही है। अब यहाँ पे आ जाइए, फॉर्म के बाद क्या करेंगे, ईमेल हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पे एक BR लगाइए, ये थोड़ा सा स्पेस रहे। और यहाँ पे सेम टू इसको कॉपी कर लेना है, या लिख सकते भी, समझ रहे ना, या सेम टू कॉपी कर लीजिए, और यहाँ पे Ctrl+V से पेस्ट कर दीजिए, Ctrl+A से सेव करिए, और यहाँ पे चेक करिए आया लाइन ब्रेक। थोड़ा सा लाइन ब्रेक और करिए, एक और बढ़ाइए इसमें, ठीक है, हुआ, सही है इतना। अब यहाँ पे स्टूडेंट नेम की जगह पे क्या कर देंगे, ईमेल आईडी, क्या कर देंगे, ईमेल आईडी, ईमेल आईडी। अब वो अपना ईमेल आईडी टाइप करेगा, समझे। उसके बाद क्या होता है, मोबाइल नंबर रहता है, तो इसको फिर से क्या करिए, कॉपी करिए। अब देखो यहाँ पे टाइप इक्वल टू जानते क्या हो जाएगा, ईमेल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ईमेल। ईमेल टाइप हो जाएगा, तो यहाँ पे टाइप इक्वल टू ईमेल। अब यहाँ पे इसको कॉपी कर लीजिए, Ctrl+C से कॉपी, और यहाँ पे आ जाइए और Ctrl+V कर, और यहाँ पे इस तरह से, तो देखो इस तरह से हो गया। तो इसमें क्या करेंगे, लाइन ब्रेक लगाएंगे दो बार, तो इसको भी
यहाँ पे 2 बार लाइन ब्रेक लगा दीजिए, कंट्रोल V से पेस्ट, और यहाँ पे सेव कर देंगे। आगे ईमेल आईडी की जगह पे क्या कर दें, मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे लिख दीजिए मोबाइल नंबर, और यहाँ पे टाइप इक्वल टू, अब तो नंबर डाल रहे हैं ना, तो इसमें टाइप क्या हो जाएगा, नंबर, हमेशा स्मॉल लेटर में रहेगा, ठीक है। आगे नंबर, अब यहाँ पे ओनली देखो टेस्ट टाइप करेंगे तो नहीं टाइप होगा, ओनली फॉर नंबर टाइप होगा। उसके बाद यहाँ पे नंबर टाइप, उसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं, और कुछ डालते हैं, पासवर्ड एक डालते हैं, पासवर्ड बनाइए। तो एक यहाँ पे हम साइन अप करते समय ही एक पासवर्ड बनाएंगे, तो यहाँ पे BR टैग लगा दीजिए 2 बार, और यहाँ पे, ठीक है। और BR लगाने के बाद यहाँ पे क्या ले लेंगे, एक पासवर्ड यूज कर लेंगे। क्या हुआ, साइन, और यहाँ पे पासवर्ड लिख देंगे, क्या लिख देंगे, पासवर्ड लिख देंगे, कंट्रोल S से सेव कर देंगे और रिपीट कर, आइए पासवर्ड। अब यहाँ पे सर जो टाइप करे वो दिखाई दे रहा है। अब पासवर्ड क्या खाली नंबर होता है, टेस्ट भी होता है, तो टेस्ट भी टाइप होना चाहिए। इसके मतलब यहाँ पे क्या लिख देंगे, टेस्ट, तो यहाँ पे टेस्ट जब लिखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे दोनों चीज टाइप होगा, नंबर भी टाइप हो रहा है और टेस्ट भी टाइप हो रहा है, और सिंबल भी कोई भी टाइप हो रहा है ना। तो कहने बोले इस तरह का पासवर्ड रहता है, लेकिन पासवर्ड हम जब टाइप करते हैं तो किसी को दिखाई नहीं देता है। तो यहाँ पे देखो टाइप इक्वल टू टेस्ट लिखे इसलिए दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे टाइप इक्वल टू जानते क्या रहेगा, पासवर्ड रहेगा, क्या रहेगा, पासवर्ड। अगर जो पासवर्ड रहेगा तो यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। देखिए जो भी टाइप करिएगा इस तरह से होगा, है तो शायद में आता है ना आंख आंख लेके ही हो। उसके लिए थोड़ा सा CSS पढ़ना पड़ेगा और जावास्क्रिप्ट पढ़ना पड़ता है, तो गलती से दूसरा खोल कैसे ठीक है। यहाँ पे ये होगी, तो आपको याद करके समझ के करना होगा क्या टाइप किए सवेरे। तो यहाँ पे ये पास, अब यहाँ पे क्या रहेगा, साइन अप करने वाला बटन रहेगा, तो यहाँ पे साइन अप करने वाला बटन आ जाइए, यहाँ पे लाइन ब्रेक कर दीजिए 2 बार, और उसके बाद यहाँ पे क्या लगाएंगे, बटन टैग लगाएंगे, क्या लगाएंगे, नहीं तो इनपुट ही लगाया जाता है, इनपुट ही लगाइए, इनपुट आउटपुट इनपुट, और टाइप इक्वल टू जानते क्या होता है, सबमिट होता है, क्या सबमिट कर दे, और नेम में कुछ नहीं लिखना, हटा दीजिए। अब इस इतना ही देखिए, आगे सबमिट, हमको इस साइड लाना है तो इस साइड, इस साइड कैसे आएगा, रहने दो इस साइड, कोई दिक्कत। अब इसको क्या करना, इसको भी डिजाइन करो, इसको भी क्या करो डिजाइन करने के लिए, लेकिन इसका चाहते हैं कि सर वहां पे साइन अप लिखा है, जो सबमिट लिखा रहा है ना, तो इसका वैल्यू लिखो, वैल्यू लिखो साइन अप, SIGN साइन अप, कंट्रोल S से सेव, और यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको डिजाइन करना है तो क्या लगाएंगे, स्टाइल लगाएंगे, विड्थ लगाएंगे, कितना लगाएंगे, तो विड्थ 120 पिक्सल, और हाइट लगा देंगे, दूसरा प्रॉपर्टी लिख रहे तो टर्मिनेट करना होगा ना सेमीकोलन से, और हाइट कितना लिख देंगे, हाइट लिख दो 40 पिक्सल, कंट्रोल से सेव करो, और इस तरह से, क्या सही है, तो इस तरह से यहाँ पे देखो सबमिट करेंगे तो, अब यहाँ पे वैल्यू डालेगा ऐसे कुछ भी, यहाँ पे देखो ईमेल आईडी टाइप लिए तो बोल रहा है ईमेल आईडी लगाइए @gmail.com, वैलिड हो रहा है गया।
तो इतना समझ में आया? तो ये बन जाएगा। अब इस तरह से साइन अप हो गया। अब इस तरह से क्या होना चाहिए? लॉगिन बनना चाहिए। बनना चाहिए ना लॉगिन। तो यहाँ पे देखो क्या करेगा, या तो खुद से बनाएगा या तो इसको कॉपी कर लो। इसको यहाँ से क्या कर लेगा, इसको यहाँ से लेके यहाँ तक कॉपी कर लो, फिर से कंट्रोल से इसे कॉपी करेगा और लॉगिन वाला में चला जाएगा, और यहाँ पे नीचे वाला में क्या कर देगा, लॉगिन पे कंट्रोल वी से पेस्ट कर। अब देखो लॉगिन में क्या है, सबसे पहले यहाँ से क्या हम स्टूडेंट नेम रखेंगे? नहीं रखते हैं। ओनली फॉर क्या रखते हैं? ईमेल आईडी रखेंगे। मोबाइल नंबर नहीं रखेंगे। हम ईमेल आईडी के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, और यहाँ पे पासवर्ड रखेंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉगिन हो जाएगा। तो रिफ्रेश कर दिए, लॉगिन पे क्लिक करिए, लॉगिन बन। ऊपर में साइन अप लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लॉगिन कर दीजिए। समझ में आया? तो यहाँ पे लॉगिन हो गया, यहाँ पे साइन अप हो गया। तो इसमें क्या पढ़ा, इसमें इनपुट टैग के बारे में भी पढ़ा, इनपुट क्या होता है, समझ रहे? और जैसे डिजाइन करना है इसमें, तो जैसे होता है कि पता ही नहीं चल रहा है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे यूजर नेम लिखा जाता है, यहाँ पे क्या लिखा जाता है, ईमेल आईडी नहीं लिखा रहता। यहाँ पे थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखाने के लिए लिखा रहता है यूजर नेम। क्या लिखा रहता है? यूजर नेम। यूजर नेम मतलब होता है ईमेल आईडी, ठीक है। तो यहाँ पे पता चल रहा है कि ईमेल आईडी टाइप करना है, नहीं चल रहा। तो हम यहाँ पे हिंट देंगे, यहाँ पे बीच में कि क्या टाइप करना है। तो यहाँ पे देखो प्लेस होल्डर लिखा जाता है, इसमें इनपुट टाइप के बाद यहाँ पे एक एट्रीब्यूट होता है प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर में लिखेंगे टाइप योर ईमेल आईडी, अपना ईमेल आईडी टाइप करिए, उसको हिंट देंगे। यहाँ पे क्या लिखे, टाइप योर ईमेल आईडी। अब जैसे टाइप करेगा ईमेल आईडी तो वो हट जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे क्या कर देंगे, पासवर्ड का हिंट दे देंगे। तो पासवर्ड का हिंट देने के लिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लेस होल्डर, और यहाँ पे लिख दो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, और स्टार में तो वो आ जाएगा अपने आप, क्योंकि स्टार में नहीं आया ना, तो ये नहीं आया तो यहाँ पे स्टार डाल दो। क्या आप स्टार डाल दो, तब तो आएगा। आ गया। इसे पता चलेगा पासवर्ड डालना है यहाँ पे। तो यहाँ पे ईमेल आईडी, यहाँ पे थोड़ा सा इसको कैपिटल लेटर कर दीजिए, फर्स्ट लेटर, ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा। तो ये हो गया साइन अप, और ये हो गया लॉगिन। इसमें भी प्लेस होल्डर लगा दीजिए क्या, तो इसमें भी प्लेस होल्डर लगाइए तो साइन अप है। और यहाँ पे प्लेस होल्डर क्या होगा, स्टूडेंट ने। तो यहाँ पे प्लेस होल्डर क्या लगाएंगे, इंटर योर नेम, योर नेम। यहाँ पे हो गया, क्या लिख देंगे, प्लेस होल्डर में इंटर योर ईमेल आईडी, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा, प्लेस होल्डर में क्या हो जाएगा, इंटर मोबाइल, योर मोबाइल नंबर लिख दो, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, पासवर्ड। प्लेस होल्डर में पासवर्ड में क्या डाल देंगे, स्टार, ठीक है। और यहाँ पे कुछ नहीं, आगे। तो अब पता चल रहा है ना कि कौन सा क्या है, नहीं है। तो लॉगिन बन गया और साइन अप बन गया। और इससे ज़्यादा और डिजाइन करना रहेगा तो CSS पढ़ेंगे तब कर पाएंगे, HTML से ज़्यादा नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे करेंगे अगले क्लास में, इतने रहने देते आज का क्लास में क्या, और अगले क्लास में करेंगे कोर्स के बारे में कि कौन कौन सा यहाँ पे कोर्स अवेलेबल है, उसका डिटेल देंगे ना।
और सॉफ्टवेयर इंजीनियर में क्या क्या पढ़ाया जाता है वो भी देंगे, समझे। तो अगले क्लास के लिए आप इसका फोटो खींच लीजिए और इसका खींच लीजिए, ठीक है। और अगले क्लास में बनाइएगा और इतना बना के रखिएगा, इसी में अभी आगे बढ़ेगा इसी प्रोजेक्ट में, ठीक है। तो आज का यहीं तक रहने देते हैं। थैंक यू, आइए अगले क्लास।